फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अब मैं पहले कह रहा था कि जो बशर है ना, ये महज़ बशर नहीं है, ये महज़ बशर नहीं है। ये बशर तब तक था जब तक इसमें अल्लाह ताला ने अपना नूर नहीं चमकाया था। जब वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, अपनी रूह इसमें फूंक दी, तो ये महज़ बशर अब नहीं रहा। और फरिश्तों ने जो सजदा किया था ना, वो बशर पैकर खाकी को नहीं किया था, वो अल्लाह ताला के नूर को सजदा किया था। अच्छा, ये पीछे भी दो बशर बने, एक तो मिट्टी वाला बना और एक जब अल्लाह ने उसमें रूह फूंकी तो दो, एक तो बशर बना खाकी बशर, खाक वाला, और एक उसमें अल्लाह ताला ने अपना नूर जगाया, यानी एक नूर वाला बशर हो गया, उसमें फूंकी रूह, और एक खाक वाला बशर हो गया। दो बशर हो गए। आगे मानने वाले भी दो हैं, आगे मानने वाले भी दो हैं। कुछ वो थे जिनका नजर सिर्फ बशरियत तक रुकी, जिनकी नजर सिर्फ बशरियत तक रुकी, और कईयों की नजर जिन्होंने देखा कि ये बशर तो है लेकिन इसमें अल्लाह ताला का नूर जल रहा है, उन्होंने को ये सादत हासिल हुई फ़क़ऊ लहू साजिदीन, कि वो सजदे में गिर गए, और जिसकी नजर बशरियत पर डट गई वो बशर ही करता रहा। गोया बशर के चक्कर में पड़ने वाला पहला शख्स इब्लीस है। नहीं समझे आप? जब अल्लाह ताला ने पहला बशर बनाया है ना, तो सबको कहा सजदा करो, तो सब ने कुल्लुहुम अजमाऊन के लफ्ज़ हैं, तमाम ने, सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिर्फ इब्लीस खड़ा हो गया, उसने कहा मैं उसको सजदा करूं जो तुमने बशर बनाया है मेरे सामने। इसका मतलब है सबको पहले जिसको बशरियत नजर आई है वो इब्लीस है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि यही बात अल्लाह ने भी कही, यही बात शैतान ने भी कही। शैतान मरदूद हो गया, अल्लाह फिर अल्लाह है। अल्लाह ने कहा मैं तो खालिक हूं, मैंने तो ये बशर बनाया था, मैं तो मालिक हूं, मैं इसलिए नहीं कहा, लेकिन मैंने इसलिए नहीं इसको बशर कहा कि तू भी रट लगाता फिर बशर की, तू भी रट लगाता। जिसकी नजर में बशरियत टिकी रही वो बशरियत बशर करते रहे, और जिनकी नजर में नूरानियत आ गई उन्होंने नूर समझकर सजदा कर लिया। इब्लीस ने नुक्स के तौर पर कहा था, इसलिए अल्लाह ताला को बुरा लगा और फरमाया निकल जा यहां से, मरदूद होकर निकल जा, तेरा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि तू मेरे बनाए हुए बशर को, हालांकि वो कह सकता था अल्लाह तूने भी बशर कहा है, लेकिन उसको ये जरूरत नहीं, हालांकि अल्लाह के सामने उसने बड़ी दलीलें दी हैं, आगे से बड़ी अच्छी खासी तकरार की है इब्लीस ने, लेकिन इस बात पे आके वो तकरार नहीं कर सका, तो उसको पता था कि मैंने तनकीस के तौर पर कहा है, नुक्स की वजह से कहा है, और अल्लाह ताला ने इज्जत की वजह से कहा है। अच्छा, दूसरे लोग हैं, तीसरे लोग हैं जिन्होंने काफिरों ने कहा फ़क़ालू अबशरुन यहदूनना, कि ये बशर हमको हिदायत देगा। तो सूरह तग़ाबुन में आता है फ़कफ़रू, फिर वो काफिर हो गए। या फिर मिर्ज़ा कादियानी, उसको बशरियत नजर आई, उसने बशर का और फिर खुद बशर बन बैठा। एक फैसला कौन अहम बात, ये बात खत्म करके फिर आगे चलते हैं। शैतान बशर बन सकता है, पता है आपको? शैतान है, इंसान का रूप धार लेता है, इंसान का रूप बशर इंसान का रूप धार लेता है। जब चाहे वो शैतान से बशर बन के आ जाता है और लोगों को वसवसा देता है। वो एक शेख नजदी बनकर नहीं आ गया था एक ग़ज़वे में मशवरा देने जी काफिरों को, वो बशर बन जाता है। अगर सिर्फ शैतान एक काम नहीं कर सकता, फैसला कुन बात, शैतान सिर्फ एक काम नहीं कर सकता, हर किस्म का बशर बन सकता है, लेकिन सरकार ने फरमाया कि मेरी सूरत अख्तियार नहीं कर सकता। फ़क़द रआनी फ़िल मनाम हक़्क़ुन, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने हक देखा। इन्न शैतान यतमस्सल बी, चूँकि शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता, शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता। सरकार ने जब फरमा दिया कि शैतान मेरी मिसल नहीं हो सकता, तो फिर मौलवी सरकार की मिसल कैसे हो सकता है? बल्कि मैं तो कहता हूं कि जो काम शैतान न कर सका मौलवी साहब ने कर दिया, हाँ मैं बन सकता हूं, तू नहीं बन सकता तो ना बन सके, मैं बन सकता हूं। हाँ जी, इसमें से नुक्ता क्या निकला? सरकार ने फरमाया कद रआनी फिल मनाम में, जिसने मुझको ख्वाब में देखा बरहक देखा।
फला यतमस्सलु शैतान भी, और मेरी सूरत जो है वो शैतान बन नहीं सकता। और जो कहे कि मैं नबी जैसा हूँ, शैतान तो नबी जैसा बन नहीं सका, इंसान नबी जैसा कैसे बन गया जी। मोहम्मदुन बशरुन लाकल बशरे बल हुवा याकूतो बैनल हजरे, मोहम्मद बशर जरूर हैं लेकिन आम बशरों जैसे बशर नहीं हैं, वो तो ऐसे हैं जैसे पत्थरों में हीरा हो। कुछ बातें कहने और करने में मुख्तलिफ होती हैं, कुछ बातें कहने और सुनने में मुख्तलिफ होती हैं। सरकार को बशर समझा तो जा सकता है, कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि ये कुफ्फार का शेवा है या इब्लीस शैतान लईन का शेवा। सहाबा किराम ने नहीं कहा किसी को भी बशर, सरकार को कभी भी नहीं कहा। अभी फर्क भी बड़ा है, हम दौल हैं, हम भूले हुए हैं, वो हादी हैं, हम बदबू हैं, वो खुशबू हैं, हमारी थूक वबा है, उनकी थूक शिफा है, हमारा पसीना बदबू है, उनका पसीना खुशबू है, हम आम हैं, वो खास हैं, हम ताबे हैं, वो मतबू हैं। हाँ, बवक्ते विलादत आवाज़ आ रही थी, हज़रत सैयदा आमना फरमाती है कि बवक्ते विलादत मैंने ये आवाज़ सुनी थी, आतू सिफा आदम, इस बच्चे को आदम अलैहिस्सलाम की सिफ़तें अता फरमा दो, और खुल्लत इब्राहीम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुल्लत अता फरमा दो, व लिसान इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़बान अता फरमा दो, व बुशरा याकूब, और याकूब की बशारत अता फरमा दो, व जमाल यूसुफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल अता फरमा दो, वसौत दाऊद, और दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ अता फरमा दो, व सब्र अय्यूब, और अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र अता फरमा दो, व ज़ुहद याहया, और याहया अलैहिस्सलाम का ज़ुहद अता फरमा दो, व करम ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम का करम अता फरमा दो, करम अता फरमा दो। ये नूर हैं जो रेशम का लिबास पहनकर हैं। फिर बहुत खूबसूरत अशार हैं, फिर रेशमी अनवार का मलबूस पहनकर जाहिर हुआ एक पैकर सद रंग बसद नाज, निखरे कई बिखरे हुए रंगों के मनाजर, फिदरत की तजल्ला हुई आमादा एजाज, वो मंजिल अरबाब नजर फिक्र की तजसीम, वो काबा तकदीर दो आलम रुख एहसास, वो बज़्म शबो रोज का सुल्तान मुअज़्ज़म, वो रौन के रुखसार फेरोज़ा अलमास, वो जिसका सना खां दिल फितरत का तकल्लुम, हस्ती के मनाजर खमे अबरू के इशारे, आफाक के दामन की सबाहत पे तसद्दुक, कदमों के निशा ढूंढते फिरते हैं सितारे। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो महर इनायात भी हो अबर करम भी, क्या उसके लिए नजर करूँ जिसकी सना में सजदे भी हों अल्फाज भी सतरे भी कलम भी। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे, जो महर इनायात भी हो अबर करम भी, क्या उसके लिए नजर करूँ जिसकी सना में सजदे में हूँ अल्फाज भी सतरे भी कलम भी। आम बशर नहीं है। एक बड़ा लतीफ नुक्ता उलमाए की कराम की नजर, वो सूरह आती है, सूरह बकर की आयत है कि हमने अपने बंदे पर अब्दना फातू बेसूरत मिस्लिही, फातू बेसूरत मिस्लिही, जो हमने कुरान अपने बंदे पर नाज़िल किया इसकी कोई एक ही सूरत ला दो। इमाम बेज़ावी ने बहुत खूबसूरत तफसीर लिखी है, वो कहते हैं कि अगर तो इस ही का फातू बेसूरत मिस्लिही, इसकी मिसल कोई सूरत ले आओ, अगर तो इसका ही का मर्जा सूरत है तो फिर तो कुरान मुराद है, अगर इसका मर्जा अब्दे ना है तो इसका मतलब है मेरे महबूब जैसा कोई महबूब तो लाकर दिखा दो। कोई मिसल न ढोलन दी, चुप कर मेहर अली थजा नहीं बोलन दी। जब मदीने आए तो बसियों ने क्या कहा था, ताला अल बद्रो अलैना, ये तो नहीं कहा था जा अल बशरो अलैना, कहा ताला अल बद्रो अलैना, हम पे सूरज, हम पे चांद तलू हो गया। निस्बत बदले तो मकाम बदल जाते हैं, आकाम बदलते हैं तो फिर हैत और खासियत बदल जाती है, ये कानून है। अल्लाह ने नबी की बीवियों को मुखातिब होकर कहा, बड़ी अहम बात, अल्लाह ने अपने नबी की बीवियों को मुखातिब होकर कहा, या निसा अन्नबी
लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम जहान की औरतों जैसी औरतें नहीं हो। जब नबी की औरतें आम जैसी औरतों जैसे नहीं हो सकती तो नबी आम इंसानों जैसा कैसे हो सकता है? नबी की बीवियों के पास क्या इज्जत, क्या अथॉरिटी है? यही ना कि वो नबी की बीवियां हैं। अब अगर नबी तलाक दे दे तो कुछ भी नहीं है, वो निस्बत खत्म, बात खत्म। लेकिन जब तक निस्बत कायम है तो फिर उनका मकाम बुलंद है। कुरान कहता है कि नबी की बीवियों जैसी कोई जहान में औरत हो नहीं सकती। तो जब नबी की बीवियों जैसी कोई औरत नहीं हो सकती तो नबी जैसा कोई बंदा कैसे हो सकता है? निस्बत बदले तो मकाम बदल जाते हैं, और मकाम बदले तो अहकाम बदल जाते हैं, और हयात बदले तो खासियतें बदल जाती हैं। ये पैमाना मुझे समझ नहीं होती। ये पैमाना हर जगह पर मौलवियों को याद होता है, लेकिन सरकार नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर ये पैमाना आकर क्यों भूल जाते हैं? कहते हैं जी वो सरकार खाते पीते थे तो जो नूर हो वो जिसकी वो कैसे खा पी सकता है? भाई खाते पीते जो जानवर में भी हैं, फिर आप जानवरों जैसे हैं। खाते पीते तो जानवर भी हैं, खाते पीते तो और भी बहुत चीज़ें खाती पीती। जब हैत बदल जाती है खासियत बदल जाती है। जब हैत बदल जाती है, जब शक्ल सूरत बदल जाती है तो खासियत भी बदल जाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा और सोटा याद है? सोटियां दा काम है को खाना पीना। तो जदों उन्होंने सप्पां दे मुकाबले ते सटिया गया तो उन्हें की किया? फैजा या तलकफ माया फेकून, जो कुछ ना सब बना के सड़िया सारे सप्पां निकल गया। मतलब जदों हयात बदली खासियत बदल गई। जदों बशर और जदों नूर दी हयात बदली खासियत बदल गई, खाना पीना शुरू कर दिया। जब नूर थे तो नहीं खाते पीते थे, जब लिबास बशरियत पहन कर आए तो खाना पीना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं वो फिर अगर नूर थे तो फिर उन्होंने शादियों की क्यों? कुरान पाक में वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम आपकी नूरानी हूरों से शादियां करेंगे मोमिनों की। जब आम बशर की नूर से शादी हो सकती है तो फिर नूर की बशर से भी तो शादी हो सकती है। बात तो वही हो गई। मेरा दावा है कि ये जितने कायनात के बशर हैं ये सब मिल भी जाएं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्मे की खाक के बराबर भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मसला पता है क्या है? जिस तरह नज़ले वाले को या जुकाम वाले को और अब फूल पेश करोगे उसको फूल की कोई कदर नहीं। जिसको शिरक और बिद्दत का नज़ला है उसको रसूल मत पेश करो। नज़ले वाले के लिए फूल बेफायदा है और शिरक बिद्दत वाले के लिए रसूल बेफायदा है। अस्तगफिरुल्लाह। जिस तरह नज़ले वाले को फूल नहीं ना सुखाता, इसलिए जिनको शिरक और बिद्दत का नज़ला हुआ उनको रसूल नहीं सुखाते। क्या कहा जाए? एक बार सलातो सलाम पढ़े, मैं अपना मौजू आगे चीज को पानी पिलाऊं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या अनीसिल गरीबीन। जेडे दोस्त इस पासे खड़े ने मेहरबानी करके अगे तशरीफ ले आओ, इधर तशरीफ लैके आ जाओ। इस पासे जेडे दोस्त सामने खड़े ने आइए जी आखिरी फैसला कुन बात करके अपना थोड़ा सा मौजूद फिर और चेंज करते हैं। सरकार नबी अलैहिस्सलाम ने काफरों से कहा आना बाशर मिस्लुकुम। किनको कहा? काफरों को कहा आना बाशर मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ। और जब सहाबा इकराम का मजमा था तो उनको